क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चतुरस चौराह, चार चोर है ना, चोरी करते हैं। आइए उनकी कहानी हम लिखते हैं और इसको पढ़ाएंगे। इंटरमीडिएट में बहुत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए। आसीत कांची नाम राजधानी, यानी कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, वहां सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र एकदा कस्यापि धनिकस्य धनम चोरयन्तश्चत्वारः चौराः संधि द्वारे प्रशास्त्रपुरुषैः प्रस्तात्रपुरुषैः श्रृंखलया वृद्धवा राज्ञे निवेदिता राजा च घातक पुरुषान आदिष्टवान। आइए देखते हैं इसको। तत्र एकदा, तत्र एकदा माने वहां एक दिन, कस्यापि कस्य धन अपि है ना, किसी का, चोरयन्तश्चत्वारः चौराः, चोरयन्तः प्लस चत्वारा प्लस चौराह यानी चुराते हुए चार चोर, संधि द्वार सेंध के द्वार पर। इसके बाद प्रशास्त्र पुरुषई है, प्रशास्त्र पुरुषई है, राजपुरुषों ने या सिपाहियों ने घातक पुरुषान जल्लादों को आदिष्टवान आदेश दिया, है ना। तो यहां पर हम इसका अर्थ देखेंगे। वहां, तत्र माने वहां, वहां एक दिन किसी धनिक का, अमीर का, है ना, धनिकस्य, धनिक का, वहां एक दिन किसी धनिक का धन चुराते हुए चार चोरों को संधि द्वार यानी सेंध के द्वार पर प्रशास्त्र पुरुषई है, सिपाहियों ने श्रृंखलया बद्धवा जंजीरों से बांधकर, श्रृंखला माने जंजीर, जंजीरों से बांधकर राज्ञे निवेदिता राजा को सौंप दिया, है ना। राजा च घातक पुरुषान आदिष्टवान, और राजा ने, घातक पुरुष माने जल्लादों को, राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, रे घातक पुरुषा ईमान नीत्वा मारयत यतः, अरे जल्लादों इन्हें ले जाकर मार दो, यतः माने क्योंकि, संवर्धनंच साधूनाम दुष्टानांच विमर्दनम, राजधर्मं बुधा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणा, दंड नीति विचक्षणा, दंड नीति में कुशल, जो राजा लोग दंड नीति में कुशल होते हैं उनकी बात यहाँ कहा गया। तो दंड नीति में प्रवीण, दंड नीति में कुशल विद्वानों ने राजा का धर्म, सज्जनों को प्रोत्साहित करना, है ना, संवर्धनंच साधूनाम, सज्जनों को प्रोत्साहित करना, एवं दुष्टानांच, एवं दुष्टानांच विमर्दनम, एवं दुर्जनों को दंडित करना बताया गया है, यानी साधुओं को, सज्जनों को बढ़ावा देना और दुष्टों का विमर्दन करना, दुष्टों को जो है मारना, ये जो है बताया गया है। कहाँ बताया गया है? दंड नीति में जो प्रवीण विद्वान होते हैं उन्होंने राजा का धर्म बताया कि राजा का धर्म है कि सज्जनों को प्रोत्साहित करे और दुर्जनों को दंडित करे, ये दंड नीति बताया है। ततो राजाज्ञा त्रयश्चौराः शूलम आरोप्य हताः, है ना। तो इस प्रकार से तब राजा की आज्ञा से तीन चोरों को सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। चतुर्थेन चिंतितम, तब चौथे ने सोचा, जो चौथा चोर बचा था उसने सोचा कि यार तीन हमारे दोस्त तो मर गए, अब हम बचे हैं तो हम अपने बचने का उपाय करें। तो क्या कहता है? प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षोपायो विधीयते, उपाये सफले रक्षा निष्फले नाधिकम मृतेः, व्याधिना पीड्यमानो अपि मार्यमाणो अपि भूजुजा अप्रत्यायाति यमद्वारात् प्रतिकार परो नरः। तो चौथे ने सोचा कि मृत्यु के समीप होने पर भी रक्षा का उपाय करना चाहिए। प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षोपायो विधीयते, यानी
मृत्यु के समीप होने पर भी रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा, अगर उपाय के सफल हो जाने पर रक्षा होगी, और निष्फले नाधिकम मृते, और निष्फल हो जाने पर मृत्यु से अधिक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्यु। तो उस चोर ने सोचा कि अगर मृत्यु नजदीक है तो बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमारी कोशिश सफल हो गई तो हमें मृत्यु नहीं आएगी, और अगर निष्फल हो गए तो मृत्यु तो होना ही है, हमें तो मृत्यु दंड मिला है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें उपाय करना चाहिए। क्योंकि व्याधिना पीडमानो अपि, रोग से पीड़ित होने पर भी मार्यमाणो अपि भूजुजा, और राजा के द्वारा मरवाए जाने पर भी, एक तो रोग एक राजा, ये दो चीजें बताया कि रोग से पीड़ित होने पर भी और राजा के द्वारा मरवाए जाने पर भी उसके, है ना, प्रत्यायात यम द्वारा प्रतिकार परो नरा, और उसके निराकरण में लगा आदमी यम के द्वार से भी लौट आता है। कहने का मतलब है कि अगर आदमी कोई रोगी है और वो नियमित दवाई ले रहा है तो एक न एक दिन वो ठीक हो जाता है, यम के द्वार से भी लौट आता है। अगर राजा मृत्यु का दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, अगर उपाय करो तो हो सकता है कि हमारी जान बच जाए। ये उस चोर ने सोचा, क्योंकि उसके 3 दोस्त मार दिए गए थे, तो चौथे ने अपने उपाय का एक जो है अपना उपाय सोचा। तो चौरो अवदत रे घातक पुरुषाह त्रय चौरा युम साभिर हता एवं राजज्ञा मांतु राज सन्निधानम कृत्वा मारयत। तो चोर ने कहा, अरे जल्लादो, तुमने राजा की आज्ञा से 3 चोर मार ही दिए, किंतु मुझे राजा के समीप करके पास ले जाकर मारो। काहे? क्योंकि यतो हम एकाम महती विद्याम जानामि, क्योंकि मैं एक बड़ी विद्या को जानता हूं, है ना। मई मृते स विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मरने पर वह विद्या अस्त यानी समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। राजा तू ताम गृहीत्वा माम मारयतु येन सा विद्या मृत्युलोके तिष्ठतु, राजा उसे ग्रहण करके मुझे मार दे, जिससे वह विद्या मृत्यु लोक यानी संसार में बनी रहे। उस चोर ने कहा उस जल्लाद से कि मुझे राजा के पास ले चल के मारो, क्योंकि हम एक विद्या जानते हैं, अगर हमको मार दोगे तो मेरे मरने के साथ वो विद्या भी दुनिया चली जाएगी, इसलिए राजा को हम वो विद्या बता दे, फिर हमको मार देना, जिससे मेरी विद्या इस संसार में बनी रहे। घातका अब्रुवन रे चौर पाप पुरुषाधम वद स्थानम मानी तो असि, किम परम जीवतुम इच्छसि काम विद्याम जानासि। हाँ, जल्लादों ने कहा, रे चोर, पापी लोगों, पापियों में नीच, तू वध स्थान पर लाया जा चुका है, क्या तू और जीना चाहता है? तू किस विद्या को जानता है? कथम वा तवाधमस्य विद्या भूपालेन पूजयितव्या, तुझ जैसे अधम की विद्या राजा के द्वारा कैसे पूजनीय होगी। यानी तू चोर है और तेरे द्वारा विद्या जो राजा को तू बताएगा वो कैसे राजा सम्मानित करेगा तुम्हारी विद्या को। ये कहा उस जल्लाद ने। चौरो अवदत रे घातका किम ब्रूथ राज कार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत। चोर ने कहा, अरे जल्लादो, क्या सोचते या बकते हो, राजा के कार्य में विघ्न डालना चाहते हो। यूयम गत्वा निवेदयति यदि राजा ज्ञातुम इच्छति ताम विद्याम तदा ग्रहणातु। तुम जाकर निवेदन करो, यदि राजा उस विद्या को जानना चाहता है तो ले ले, है ना। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, तो ले ले, वह विद्या तुम्हें मैं कैसे दे दूं, वो विद्या मैं तुमको नहीं दे सकता, वो केवल राजा के सामने ही मैं राजा को बताऊंगा। ततश्चौरस्य वचने ही है राज कार्यानुरेधेन चसा वार्ता तई है राज्ञे निवेदिता। तत्पश्चात चोर के कहने से
और राजकाज के लिहाज से उन्होंने यह बात राजा से कही। राजा चा सकौतुकम चौरम आहूय अपृच्छत। तब यह बात राजा से कही और राजा ने कौतूहलवश चोर को बुलाकर पूछा, रे चौर काम विद्याम जानासी। रे चोर तू कौन सी रे चोर तू कौन सी विद्या जानता है। चौरो अवदत, देव सरसप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उप्यन्ते मास मात्रेणैव च कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च। चोर ने कहा, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं और 1 माह में ही अंकुर और फूल आ जाते हैं। तानि पुष्पाणि स्वर्णान्येव भवन्ति, वे फूल सोना ही होते हैं। रक्तिका मात्रेण बीजेन फल संख्याकानि भवन्ति। रत्ती मात्र बीज से फल नामक परिमाण की संख्या में बीज हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे रत्ती मात्र बीजों से बड़े बड़े संख्या में बीज हो जाते हैं। तद देवा प्रत्यक्षम पश्यतु, उसे आप प्रत्यक्ष देख ले, है ना, आंखों के सामने देख ले। राजा अवदत चौर सत्यम एतत्। चौरो अवदत देवस्य पुरतः कस्या सत्य कस्य असत्य भाषणे शक्ति। तो राजा ने कहा, रे चोर क्या यह सत्य है। चोर ने कहा, आपके सामने झूठ बोलने की सामर्थ्य किसकी है, अर्थात आपके सामने झूठ बोलने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि मम वचनम व्यभिचरितम तदा मासान्ते ममाप्यंतो भवस्यति। यदि मेरा वचन असत्य है तो 1 माह में मेरा भी अंत हो जाएगा। राजा अवदत भद्रवप स्वर्णम। राजा ने कहा, हे भद्र सोना बोओ। राजा ने कहा, हे भद्र सोना बोओ। तो राजा ने आज्ञा दे दिया, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। ततश्चौरा स्वर्ण दाहित्वा सरसप मात्राणि बीजानि कृत्वा राजांतापुर क्रीड़ा सरस तीरे परम निगूढ़ स्थाने भू परिष्कारम कृत्वा अभासत। तब चोर ने सोने को तपाकर सरसों के आकार के बीज बनाकर राजा के अंतःपुर के क्रीड़ा सरोवर के किनारे पर अत्यंत गुप्त स्थान एकांत स्थान में भूमि की सफाई करके कहा, देव क्षेत्र बीजे संपन्ने वक्ता कश्चिद दीयताम। हे देव, खेत और बीज तैयार है, कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत, तुमेव किम न वपसी। राजा ने कहा, तुम ही क्यों नहीं बोते। इसके बाद चौरो अवदत, महाराज यदि स्वर्ण वपने एव ममाधिकारो भवेत तदा नया विद्या कथम अहम दुखी भवामि। तो चोर ने कहा, महाराज यदि सोना बोने का मेरा अधिकार होता तो इस विद्या के होते हुए मैं दुखी क्यों होता, मैं चोर क्यों बनता। किंतु चौरस्य स्वर्ण वपनाधिकारो नास्ति। किंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। येन कदापि किमपि न चोरितुम स वपतु। येन कदापि किमपि न चोरितुम स वपतु। देव एव किम न वपति। जिसने कभी कुछ भी न चुराया हो वो बोए। आप महाराज आप ही क्यों नहीं बोते। राजा अवदत, मया चारणेभ्यो दातुम तात चरणानाम धर्म चोरितम। राजा ने कहा, मैंने चारणों यानी भाटों, है ना, चारणों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। चौरो अवदत तरही मंत्रिणो अपंतु। चोर ने कहा, तब मंत्रीगण बोए। मंत्रिणो अवदन, वयम राजोपजीवनः कथमस्तेयुनो भवामः। मंत्रियों ने कहा, राजा के सहारे जीने वाले हम लोग फिर चोरी न करने वाले कैसे हो सकते हैं, हम जरूर चोरी करेंगे। चौरो अवदत तरही धर्माधिकारी वपतु। चोर ने कहा, तो धर्माधिकारी बोए। तो धर्माध्यक्षो अकथयत मया बाल्य दशायाम मातुर मोद का चोरिता। तो इसके बाद
धर्माधिकारी ने कहा, मैंने बचपन में अपनी माता के लड्डू चुराए थे। यानी सभी चोर हैं, है ना। चौरो अवदत यदि यूयम सर्वे अब चौराह कथम अहम एको मारणीयो अस्मि। चोर बोला, यदि तुम सब चोर हो तो मैं अकेला ही क्यों मारे जाने योग्य हूं, है ना। तच्चौर वचनम श्रुत्वा सभासदा सर्वे हसितवन्तः। चोर के उस वचन को सुनकर समस्त सभासद हंस पड़े। राजापि हासरसाप नीत क्रोधो विहस्या अकथयत। हास रस से हंसी के कारण क्रोध दूर हो जाने पर राजा ने भी हंसकर कहा, रे चोर न मारणियो असि, है ना। रे चोर तू मारने योग्य नहीं है। हे मंत्रिणा कुबुद्धिरपि बुद्धिमानयम चौरो हासरस प्रवीणश्च। हे मंत्रियों, दुर्बुद्धि होते हुए भी यह चोर बुद्धिमान और हासरस में प्रवीण है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठतु, है ना। अतः यह मेरे ही निकट रहे। प्रस्तावे माम हासयतु खेलयतु च। समय समय पर मुझे हंसाए और खिलाए, यानी मेरा मनोरंजन करे। इत्युक्त्वा सा चौरा राज्ञा इत्युक्त्वा सा चौरा राज्ञा स्वसन्निधाने धृता। ऐसा कहकर राजा ने उस चोर को अपने पास रख लिया, अपने पास रख लिया। न चौरा धमः कश्चित सच हासेन विद्या मृत्युपास समुच्छिद्य राज्ञो वल्लभताम गतः पुरुष परीक्षा। चोर से अधिक कोई अधम नहीं होता, यानी नीच नहीं होता, परंतु वो चोर हंसी और विद्या के कारण मृत्यु के जाल को काट कर राजा का प्रिय हो गया। इसलिए बच्चों, इस दुनिया में जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर किसी के होठों पे आप हंसी दे देते हो तो आपका जीवन हंसी से परिपूर्ण होगा। दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए, है। और 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दोए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।